अष्टावक्र गीता का 17वां अध्याय। ये अध्याय मुक्ति की परम अवस्था का वर्णन करता है। दोस्तों, आज हम इस अध्याय के हर श्लोक को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे अष्टावक्र जी में राजा जनक को मुक्त पुरुष की स्थिति के बारे में बताया है। ये अध्याय सच में एक खजाना है जो हमें दिखाता है कि मुक्ति कैसी होती है। सोचिए, हजारों साल पहले लिखे गए ये शब्द आज भी कितने जीवंत और प्रासंगिक हैं। पहला श्लोक कहता है, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वच्छ इंद्रियो नित्यम एकाकी रमते तु यह। इसका अर्थ है कि जिसने ज्ञान का फल पा लिया है, योग अभ्यास का फल भी पा लिया है, वह तृप्त है, स्वच्छ इंद्रियों वाला है और हमेशा अकेले में आनंद लेता है। यहाँ अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि मुक्त पुरुष को बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण है। जैसे कुआं अपने पानी से भरा होता है, वैसे ही मुक्त पुरुष अपनी आंतरिक शांति से भरा रहता है। उसे किसी और से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। ये एक अद्भुत स्थिति है जहां व्यक्ति पूर्णतया स्वतंत्र हो जाता है। दूसरा श्लोक है, न तस्य कार्यकरणे न तस्य कार्यकारणम निर्वासनो निर्ममो वै केवलो रमते सदा। मतलब उसके लिए कोई कार्य नहीं है, कोई कारण नहीं है, वो वासना रहित है, ममता रहित है और केवल अपने स्वरूप में ही आनंद लेता है। ये बहुत गहरी बात है। जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारे लिए कुछ करना या न करना बराबर हो जाता है। समझिए, जैसे एक बच्चा खेल में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत गया, वैसे ही मुक्त पुरुष अपने अस्तित्व में इतना डूबा रहता है कि कर्म और अकर्म का भेद ही मिट जाता है। वो जो भी करता है वो करना नहीं होता बल्कि होना होता है। तीसरे श्लोक में कहा गया है, न द्वेष्टि न च सज्जते न च हृष्यति कुप्यति समलोष्टाश्म कांचनो यात्मारामो महाशया। यानी वो न तो द्वेष करता है, न आसक्त होता है, न खुश होता है, न गुस्सा होता है। मिट्टी, पत्थर और सोना उसके लिए एक समान है। वो आत्मा में ही रमण करने वाला महान व्यक्ति है। ये समता की अवस्था है जहां सब कुछ एक जैसा लगता है। दोस्तों, ये कोई उदासीनता नहीं है, ये एक गहरी समझ है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं लेकिन आकाश अपरिवर्तित रहता है, वैसे ही मुक्त पुरुष के मन में विचार आते जाते हैं लेकिन वो अपने केंद्र में स्थिर रहता है। सोने की चमक हो या मिट्टी की सादगी, दोनों में वो वही तत्व देखता है। चौथा श्लोक बताता है, निर्वासनो निष्क्रियो वै निर्विकल्पो निरामयः। वह वासना रहित है, क्रिया रहित है, विकल्प रहित है, रोग रहित है, उदासीन है, क्लेश रहित है और ब्रह्म स्वरूप हो गया है। यहाँ उदासीन का मतलब है कि वह किसी चीज में फंसता नहीं है। यह एक बेहद खूबसूरत अवस्था है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अलिप्त रहता है, वैसे ही मुक्त पुरुष संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त रहता है। निर्विकल्प होने का मतलब है कि उसके मन में ये या वह की दुविधा नहीं होती, वह जो है वही रहता है। पूर्ण स्वीकार की यह अवस्था अद्भुत शांति देती है। पांचवा श्लोक कहता है, न तो सुखेस प्रिहायति नैव दुखे विमुह्यते तस्य धीरस्य धीमतो मृत्युर्वापि न विक्रिया। वह न तो सुख की इच्छा करता है और न दुख में मोहित होता है। उस धैर्यवान बुद्धिमान के लिए मृत्यु भी कोई विकार नहीं है। यह बहुत शक्तिशाली बात है। मुक्त पुरुष के लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक समान है। सोचिए कितनी बड़ी बात है यह। हम सब जीवन भर सुख पाने की कोशिश करते हैं और दुख से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुक्त पुरुष इस द्वंद्व से ही मुक्त हो जाता है। जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है, वैसे ही मुक्त पुरुष अस्तित्व में मिलकर व्यक्तिगत पहचान खो देता है। मृत्यु उसके लिए एक नई शुरुआत नहीं बल्कि निरंतरता है। छठा श्लोक है, ना चास्य किंच दाप्तव्यम ना त्याज्यम ना च रक्षितम निर्द्वंद्वो निष्क्रियो वै केवलो रमते सदा। उसके लिए कुछ पाने योग्य नहीं है, कुछ त्यागने योग्य नहीं है, कुछ रक्षा करने योग्य नहीं है। वो द्वंद्व रहित है, क्रिया रहित है और केवल अपने स्वरूप में आनंद लेता है। ये स्थिति कितनी मुक्त करने वाली है। हम सब कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं, कुछ बचाना चाहते हैं, लेकिन मुक्त पुरुष इस पूरे खेल से ही बाहर हो जाता है। वो समझ जाता है कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। सातवां श्लोक बताता है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः सर्वदा सर्वभावेन निर्विकल्पो महाशयः। जहां कहीं भी मन जाता है वहीं समाधि है। हमेशा सभी भावों में विकल्प रहित महान व्यक्ति रहता है। ये अद्भुत स्थिति है जहां हर जगह समाधि ही समाधि है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि समाधि किसी खास जगह खास समय पर होती है, लेकिन मुक्त पुरुष के लिए हर क्षण हर जगह समाधि है। बाजार में हो या मंदिर में, घर में हो या जंगल में, हर जगह वही गहरी शांति और आनंद है। आठवां श्लोक कहता है,
न ध्यानम न च ते ध्येयम न मंत्रो न च देवता न यज्ञो न च तीर्थम वा निर्विकल्पस्य योगिनः। उसके लिए न ध्यान है, न ध्येय है, न मंत्र है, न देवता है, न यज्ञ है, न तीर्थ है। विकल्प रहित योगी के लिए ये सब चीजें अर्थहीन हो जाती हैं। ये कोई नकारात्मकता नहीं है, ये गहरी समझ है कि जब तक हम साधन में उलझे रहते हैं तब तक साध्य से दूर रहते हैं। मुक्त पुरुष साध्य को पा चुका है, इसलिए साधन की जरूरत रही नहीं जाती। नमा श्लोक है, शून्य दृष्टिर्निरीहश्च छिन्ना शेष इंद्रिय क्रियः अशक्तेस्मिन् जगत सागरे न सज्जति न विरज्जति। शून्य दृष्टि वाला, इच्छा रहित, सभी इंद्रिय क्रियाओं से मुक्त इस शक्तिहीन संसार सागर में न तो आसक्त होता है और न विरक्त। यहां शून्य दृष्टि का मतलब है कि वह सब कुछ को उसके मूल रूप में देखता है। न कुछ अच्छा है न बुरा, न कुछ पाने योग्य है न छोड़ने योग्य। ये एक अद्भुत संतुलन है। 10वां श्लोक बताता है, न जागर्ति न निद्राति नोन्मीलति न मीलति अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसः। वह ना जागता है ना सोता है, ना आंखें खोलता है ना बंद करता है। आहा, उस परम अवस्था में कोई मुक्त चेतना वाला रहता है। ये एक ऐसी अवस्था है जो हमारी समझ से परे है। जागना और सोना हमारे लिए दो अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन मुक्त पुरुष के लिए ये सब एक ही चेतना के अलग रूप हैं। 11वां श्लोक कहता है, सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाशयः समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। हर जगह स्वस्थ दिखता है, हर जगह निर्मल मन वाला है, सभी वासनाओं से मुक्त मुक्त पुरुष हर जगह शोभायमान होता है। ये बात कितनी सुंदर है। मुक्त पुरुष की उपस्थिति ही एक आशीर्वाद होती है, उसके आसपास होने से ही शांति का अनुभव होता है। 12वां श्लोक है, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन अश्नन घृणान वदन व्रजन। इच्छा और अनिच्छा से मुक्त, वो मुक्त ही रहता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाए। वो सामान्य जीवन जीते हुए भी मुक्त रह सकता है। 13वां श्लोक बताता है, न निंदति न च स्तौति न हिरिष्यति न कुप्यति न दडाति न ग्रहणाति मुक्तः सर्वत्र नीरसः। वो न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न खुश होता है, न गुस्सा होता है, न देता है, न लेता है। मुक्त पुरुष हर जगह निरपेक्ष रहता है। यहाँ नीरस का मतलब उदासीन नहीं है, बल्कि निष्पक्ष है। वो किसी भी स्थिति में अपना केंद्र नहीं खोता। 14वां श्लोक कहता है, सानुरावम स्त्रियम दृष्ट्वा मृत्युम वा समुपस्थितम अविह्वलमनाः स्वस्थो मुक्त एवं महाशयः। प्रेम करने वाली स्त्री को देखकर या मृत्यु को सामने आया देखकर भी अविचलित मन वाला स्वस्थ मुक्त महान व्यक्ति रहता है। ये परीक्षा की घड़ी है। सबसे बड़े आकर्षण और सबसे बड़े डर के सामने भी वो अपनी स्थिरता नहीं खोता। 15वां श्लोक है, न तो सुख दुःखे स्पृहयति नैव जीवितम् अरणे पूर्ण कामः अकामः वा तिष्ठत्य एव यथा सुखम। वो न सुख दुख की इच्छा करता है, न जीवन मरण की। पूर्ण काम वाला या काम जैसा भी हो आराम से रहता है। ये कंप्लीट एक्सेप्टेंस की अवस्था है। जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना। 16वां श्लोक बताता है, न वेत्ति किमिदं विश्वम न वेत्ति किम न विद्यते न वेत्ति ब्रह्म वा जीवम निर्विकल्पो महाशयाः। वो नहीं जानता कि ये विश्व क्या है, नहीं जानता कि क्या नहीं है, न ब्रह्म को जानता है न जीव को। विकल्प रहित महान व्यक्ति ऐसा होता है। ये अज्ञानता नहीं है, ये परम ज्ञान है। जब सब कुछ एक हो जाता है तो जानने वाला और जानने योग्य का भेद मिट जाता है। 17वां श्लोक कहता है, न मुक्तो विषयद्वेषी नापि विषय लोलुपः अस्पृष्टम मनाः नित्यम प्राप्ता प्राप्तेषु निर्ममः। मुक्त पुरुष न विषयों से द्वेष करता है न उनमें लोलुप होता है। अस्पृश्य मन वाला प्राप्त और अप्राप्त में निर्मम रहता है। ये बैलेंस की परफेक्ट अवस्था है। न भोग में उलझना न त्याग में अटकना। 18वां श्लोक है, समाधाना समाधान हिताहित विकल्पनाः शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यम इव संस्थितः। समाधान और असमाधान, हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाला कैवल्य में स्थित रहता है। सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर वो अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है। 19वां श्लोक बताता है, निर्ममो निरअहंकारो न किंचिदिति निश्चितः अंतर्गलित सर्वाशः कुर्वन्नपि करोति न। ममता रहित, अहंकार रहित कुछ भी नहीं है इस निश्चय वाला सभी आशाओं से मुक्त करते हुए भी कुछ नहीं करता। ये एक अद्भुत पैराडॉक्स है।